हेलो स्टूडेंट्स। तो 3.3 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर ली थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 3.4 कंप्लीट, यानी कि 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट तक हम पूरी प्रश्नावली इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इससे नेक्स्ट वीडियो में 3.5 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3.4 का पहला क्वेश्चन। 3.4 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? भाई मुझे तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगती है, और अगर आप चाहें तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दोनों विधि से हल करना है, विलोपन से भी और प्रतिस्थापना से भी। लेकिन प्रतिस्थापना मैंने आपको करा दी है 3.3 में, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा विलोपन से। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, मैं सीधे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है हल पहले का। तो मैंने दोनों समीकरण उतार के पहला क्वेश्चन, पहली समीकरण मान ली, इसको मान ली मैंने दूसरी समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में हम करते ये हैं, किसी x या y के दोनों पद को समान बना लो। अगर ये यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x बनाओ, तो काट दो इसको घटाने पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर 3y है तो यहाँ पर भी 3y बनाओ। अब कैसे भी करके गुणा करके बनाओ या भाग करके बनाओ। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, पूरी समीकरण में 2 से करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2x + 2y = 2 × 5 = 10। ये सेम ऐसे ही उतार देंगे, माइनस का 3y = 4। अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। x या y के किसी भी पद को काट दो, तो x को काटो या y को काटो। y तो कट नहीं रहा, x कट जाएगा। कैसे? घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। 2x से माइनस का 2x कैंसिल, 2 और 3 5y = 10 में से 4 गए 6, y = 6/5। तो y का मान हमारा 6/5 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, x + y = 5। तो x + y मतलब 6/5 बराबर में 5। अब x का मान हमें निकालना है, तो x को हम इधर छोड़ेंगे बराबर से अकेला, बाकी सब उधर ले जाओ। 5 - 6/5 बटे में 1, x बराबर, ये 5 एलसीएम आ जाएगा। अब 1 इसमें भाग करेंगे 5 और 5 × 5 = 25, माइनस 5 से 5 में भाग करेंगे 1, 1 की 6 में गुणा 6। तो x बराबर 25 में 6 गए 19/5। तो x का मान हमारा आ गया 19/5 और y का मान आ गया हमारा 6/5। दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो ये समीकरण हमारी 1 है, ठीक है। मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पर, हल सेकंड। तो ये हमारे समीकरण नंबर 1 है और इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो x - y = 1 बचेगी। ये बन जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 को हल करने पर, समीकरण 1 हमारी है 3x + 4y = 10 और x - y = 1। तो अब x को काट दो या y को काट दो। तो हम x को काटेंगे यहाँ पर, चलिए हम y को काट देते हैं। तो y को काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस y में, यानी कि जो हमारी समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 में हम गुणा कर देंगे 4 से। क्यों करी? क्योंकि यहाँ पर 4y हो जाएगा और 4y पहले से ये कट जाएगा फिर, ठीक है। तो 3x + 4y = 10 और यहाँ पर 4x - 4y = 4 × 4। तो अब इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि हमने निशान नहीं बदला। अगर हम निशान बदलते यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, तो हम लिखते हैं घटाने पर, लेकिन हमने यहाँ पर कोई निशान नहीं बदला। हमें पहले से यहाँ पर प्लस मिल गया, यहाँ से माइनस मिल गया और दोनों संख्या एक जैसी हो गई। अब ये कट जाएंगे। तो 3 और 4 7y = 10 और 4 14, y =
14/7, 7 दूनी 14, y बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब x का मान निकाल लो, समीकरण 2 में रख दो आप चाहे तो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 2 हमारी है x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई क्या है 2 बराबर 1, x बराबर 1 प्लस 2, x बराबर यहाँ से आपका मान आ गया 3 और y का मान था 2। तो इस तरह से विलोपन विधि से आप इसका मान भी निकाल लोगे। करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, दो समीकरण दी हुई है, हम करते हैं इसका हल। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी समीकरण है इसमें y को इधर ले आओ, क्योंकि y इधर राइट साइड में चला गया है। ठीक है, तो हम करते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1 है हमारी, यानी कि माइनस का 4 था, उधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ पर 9x, इसको 2y को इधर ले आओ, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये समीकरण हमारी सही तरीके से लिखी गई हैं। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हम हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 9x है, यहाँ भी 9 बना लो, तो 3 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण में। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 हमारी है 3x माइनस 5 में गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9x माइनस 3 पंजे 15 बराबर 3 चौक 12। ये सेम ऐसे रहेगी बराबर 7। अब घटाने पर माइनस, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो माइनस का 15 प्लस 2 माइनस का 13y बराबर 12 में 7 गए, 12 में से 7 गए, तो यहाँ पर बचेंगे 5 प्लस के, तो y बराबर माइनस का 5/13 यहाँ से आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। हम रखते हैं इसको समीकरण नंबर 1 में। हम लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y क्या है, y है हमारा माइनस 5/13 और समीकरण 1 है हमारे 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर रखते हैं हम y का मान माइनस 5/13, 3x माइनस 5 गुणा माइनस का 5/13 बराबर 4। तो यहाँ पर 3x माइनस 5 पंजे 25/13, माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर में 4। तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13 बटे में 1 मान लेंगे। अब यहाँ से जो है हम भिन्न को हल करेंगे, तो 3x बराबर 13 एलसीएम आ गया, 1 से भाग करेंगे 13 और 13 चौक 52 माइनस 13 कम 13 और यहाँ पर 25, तो 3x बराबर 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27/13। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 27/13 गुणा में 3, ये भाग गुणा में, तो ये इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, 3 निम 27, तो x बराबर 9/13 आ गया यहाँ से। और y बराबर हमारा कितना आया था, y बराबर आया था माइनस का 5/13। तो इस तरह से हम इसके मान जो हैं निकाल लेंगे। हमारे ये क्वेश्चन भी अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका फोर्थ पार्ट। अगला इसका फोर्थ पार्ट 3x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 2। तो इसको हमें हल करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x/2 है, इसको भी x/2 कर लो। ठीक है, करते हैं इसको, पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 और x माइनस y/3 बराबर 3।
आप चाहे तो इसको पहले इजी भी कर सकते हो, एलसीएम लेकर इसको सिंपल बना सकते हो भाई, जैसे ये बनी हुई है, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही कीजिए और काफ़ी इजी भी ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो मेथड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें पहले आप भिन्न बनाओगे, उसमें गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम समीकरण लिखते हैं पहले, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, दूसरा है x-y/3 बराबर 3, ठीक है। ये हमारी समीकरण 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब अगर हम चाहें इसमें, तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे, किसमें, समीकरण नंबर 2 में। अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर लें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2y/3 माइनस का और 2y/3 प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, गुणा समीकरण 2, ठीक है। ये आप अगर आप लिख देते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो आपको ऐसा ब्रैकेट लगाकर गुणा 2 लगाने की जरूरत कोई नहीं है, और अगर हम नहीं लिखते हैं तो आप ये लगा दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा। तो पहले हम समीकरण एक ऐसे लिखते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब दूसरी समीकरण गुणा करके लिखते हैं, 2 की इससे 2x माइनस 2y/3 बराबर 3 दूनी 6, ठीक है। अब जोड़ने पर, तो यहाँ पर हमारा 2y/3 प्लस का और 2y/3 माइनस का इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x/2 प्लस 2x बराबर -1 प्लस 6। तो x/2 प्लस 2x, x/2 प्लस 2x बटे में हमने 1 मान लिया, बराबर -1 प्लस 6। तो अब हम इसको आगे करते हैं, इसको मैं आगे नोट कर लेता हूँ, x/2 प्लस 2x/1 बराबर में क्या आएगा, यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, 2 का और 1 का कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया। अब 2 से भाग करेंगे तो 1 और 1 की x में गुणा x प्लस x की हम इसमें भाग करेंगे 2 और 2 दूनी 4x बराबर 5। तो x और 4x 5x बराबर 5 दूनी 10, x बराबर 10/5, 5 दूनी 10। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, हम देखते हैं कौन सी ज़्यादा इजी है। तो समीकरण यहाँ पर आपको इजी लगेगी, समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारी, x-y/3 बराबर 3, x-y/3 बराबर 3, 2 y/3 बराबर 3। अब यहाँ से माइनस का y/3 इधर छोड़ो, बराबर 3 माइनस में 2। अब माइनस का y/3 बराबर 3 में से 2 गया, 1 बचा, y बराबर माइनस का 3, एक क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ठीक है। और माइनस का y आके इधर आके प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला पार्ट करते हैं। अब देखिए समीकरण बनाना आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि बुक से बाहर भी आ जाएं, ठीक है, न्यू क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में, तो आपको समीकरण बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हल तो आप कर ही दोगे। आपके पास कैसे भी समीकरण हो, अगर आपको समीकरण बनानी आ गए तो आप हल कर दोगे, लेकिन मेन काम है आपको समीकरण बनाना। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब अगर एग्जाम में आपको विधि नहीं दी है तो आप समीकरण बना के किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापना हो या विलोपन हो या वज्र गुणन हो। तो हम करते हैं, यहाँ पर विलोपन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब देखो कैसे होगा ये, हमें जो पूछा है हम, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है उसको मान लेते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें मानना क्या है ये हमें पता नहीं चलता। तो आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊं, क्वेश्चन के एंड में चले जाओ, ठीक है, या क्वेश्चन के एंड में आपसे वही मिलेगा जो आपसे पूछा गया हो। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पर भिन्न पूछिए, तो आप मान लोगे भिन्न क्या है हमारी, भिन्न सीधी बात है, अंश और हर के रूप में होती है, तो x/y मान लोगे। इसमें नूरी और सोनू की आयु मान लोगे, नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की y वर्ष। इसमें संख्या ज्ञात करनी है,
तो इसमें आपको संख्या मान लेनी है। संख्या क्या होती है? 10x + y होती है। यहाँ पर x जो है दहाई का अंक होता है और y इकाई का। और इसमें 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए? तो 50 रुपये के नोट x मान लोगे और 100 रुपये के नोट y मान लोगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला हल। मान लेंगे भिन्न, माना भिन्न बराबर x बटे y, या लिख दोगे आप माना अंश बराबर x या हर बराबर y, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये है वो दोनों ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दो, अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 आ गया, ठीक है, बटे में 1 मान लो। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार केस फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसमें। x + 1 की 1 में करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1 की 1 में करेंगे y - 1। तो x - y बराबर -1 -1, x - y बराबर -2। तो ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 1। अब केस सेकंड में क्या कहा गया है? केस सेकंड में कहा गया है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि अंश से छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ हर में ही 1 जोड़ना है। यानी कि अंश को ऐसा ही रहने दो, हर में 1 जोड़ना है बस। तो अंश ऐसे ही रहने दो, हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब करते हैं हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की x में करेंगे, 2x बराबर y + 1। तो 2x माइनस का y बराबर 1, ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमारे पास आ गई, हम इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर हमारी पहले क्या है? x - y बराबर -2, भाई हमसे कहा गया है विलोपन से करना है, ठीक है। दूसरी 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर 1। तो मैंने आपको क्या बताया था? विलोपन में x या y के पद सेम कर लो। अब y के पद यहाँ पर पहले से ही सेम है, सिर्फ फर्क कितना है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो इसको प्लस कर लेते हैं। क्या क्या लिखेंगे हम? घटाने पर निशान बदलो इसका, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। तो माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो गया। अब x, एक x है प्लस का और माइनस का 2x है, तो माइनस के 2 में से 1 गया, माइनस का 1x, माइनस का x बराबर 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। x का मान 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या है? x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, x का मान है 3, -y बराबर -2, -y बराबर -2 -3, -y बराबर -5, y से y कैंसिल और y बराबर यहाँ पे आ गया हमारा माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर हमारा आ गया 5। पूछा क्या था हमसे? भिन्न पूछी थी, तो हम लिख देंगे भिन्न बराबर, हमसे भिन्न पूछी थी, वह भिन्न क्या है? तो हम लिख देंगे भिन्न बराबर x बटे y, मतलब भिन्न बराबर x बटे y यानी कि 3/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु ही हम मान लेंगे। हम लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो हम लिखते हैं माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष हल सेकंड, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? 5 वर्ष पूर्व पूछा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? भाई पूर्व के लिए हम घटा देते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी x - 5 वर्ष और सोनू की आयु
सोनू की आयु होगी y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की इसकी 3 गुनी थी। ठीक है, इसको सिंपल कर लेते हैं। x माइनस 5 बराबर 3y गुणा करते हैं, माइनस 3 पंजे 15। अब x y इधर लिया और माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। यह हमारा केस 1 था, अब होगा केस 2। 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु, भाई पश्चात के लिए हम आयु में जोड़ देते हैं उतने ही। ठीक है, 10 वर्ष है ना, तो 10x प्लस 10 वर्ष। उसके बाद सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। अब इसमें हमसे पूछा गया है, क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो नूरी की आयु है, ठीक है, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की y प्लस 10 की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको सिंपल कर लेते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दाएँ 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गए, 10 आए, समीकरण नंबर 2। तो ये हमारी जो है 2 समीकरण आ गए। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम x और y के मान निकाल लेंगे और वो आ जाएंगे हमारे नूरी और सोनू की आयु। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 तथा 1 को हल करने पर, यहाँ पर क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हमारे समीकरण नंबर 1 है। इनको हम हल कर लेंगे। तो कैसे हल करेंगे हम इनको, भाई x सेम है पहले से ही, तो ये प्लस का है, इसको माइनस कर लेंगे, माइनस ये प्लस यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 2 गए, तो 1y बराबर 10 और 10 20। तो y जो है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सोनू की आयु जो है वो y वर्ष है, तो सोनू की आयु जो है 20 वर्ष है। अब x निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देते हैं। तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 गुणा y 20 बराबर 10। ठीक है, y की जगह 20 रख दिया। तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10। तो x बराबर 10 प्लस 40 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 50। ठीक है, तो नूरी की आयु कितनी थी, x वर्ष, तो नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको संख्या XY ज्ञात नहीं करनी। कभी आप सोचोगे भी हमने संख्या मान ली XY, इकाई का अंक Y और दहाई का अंक X, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको मानना है इकाई का अंक और दहाई का अंक। क्यों नहीं मानना बताऊंगा, गलती हो जाएगी। क्या गलती होगी ये बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम मानते हैं इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, थर्ड पार्ट है, माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तब संख्या क्या होगी, संख्या, अब संख्या भाई आपकी कोई मान लो ये 15 लिखी है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो इकाई क्या है, इकाई हमारी y है और दहाई हमारी x है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, XY का x और y की गुणा।
तो ऐसे भाई 1 और 5 के भी गुणा, 1 पंजे 5, भाई ये तो 5 आ गया, लेकिन होना चाहिए 15। तो इस तरह से आप नहीं कर सकते, आप लिखोगे इसमें संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब मान लो आपकी संख्या कोई 15 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 10 गुणा इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक, एक दहाई का अंक हो गया, इकाई दहाई, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ऐसे करना होता है आपको। 10 इकन 10 और 5 15, तब जाके आएगी। तो 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो इस तरह से आप संख्या मानोगे। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है इसमें, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमारी संख्या आई है ना ये, इसका 9 गुना। प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई यानी कि इसका 9 गुना जो है बराबर क्या है, इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि संख्या के अंकों को पलट दो, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ y कर दो, जहाँ y है वहाँ x कर दो, 10 x की जगह y कर दो प्लस y की जगह x कर दो। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना मतलब 2 से गुणा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 दहाई 90x प्लस 9y बराबर 2 दहाई 20y प्लस 2x। तो 90x ये प्लस का भी प्लस का 2 है, माइनस का 2x प्लस 9y माइनस का 20y बराबर 0। 90 में से 2 गए 88x, माइनस का 20 में से 9 गए, कितने बचेंगे 11y बराबर 0। 11 से भाग करते हैं तो 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग, यानी कि एक अंक x है और एक अंक y, इनका योग 9 है। तो x प्लस y बराबर 9, ठीक है। प्रश्नानुसार आप यहाँ पे भी लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण नंबर लिखते हैं 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर 0, दूसरी x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। ये 2 थी और ये 1 थी। अब y के पद सेम है, इसको काट देते हैं, माइनस का है प्लस का, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। अब 8x और 1x 9x बराबर 0 और 9 9, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9/9, तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो x का मान 1 आ गया। अब y के मान के लिए समीकरण 2 में रख देते हैं हम, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, x यानी कि 1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर आ गया यहाँ पे 8, ठीक है। अब संख्या क्या है, ठीक है, संख्या क्या होगी, तो हम लिख देंगे अब संख्या बराबर भाई संख्या में क्या होता है, पहले इकाई का अंक आएगा और उसके बाद दहाई का अंक आएगा। तो इकाई का अंक हमारा क्या था, y माना था, तो इकाई का अंक हमारा 8 आ गया। अब दहाई का अंक हमने x माना था, तो दहाई का अंक हमारा ये आ गया 18, ठीक है। अब संख्या जांचनी है आपको, तो 10x प्लस वाई यानी कि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 यहाँ पर लेकिन 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक 8, 10 इकाई 10 और 18, ठीक है। तो 18 जो है हमारी संख्या आ गई। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है आपका 4th पार्ट है, बहुत इजी है, थोड़ा देखने में आपको लेंथ लग रहा होगा। मीना रुपये 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची या मतलब कैशियर, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त उसको हुए। तो आप क्या करोगे, जो आपसे पूछा गया है उसको ही मान लेते हैं। आपसे पूछा गया 50 रुपये के नोट कितने और 100 रुपये के नोट कितने, आप मानोगे माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x
और माना 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो इसको हम हल करते हैं। 3.4 का चौथा पार्ट है। चौथा हल, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब क्या कहा गया इसमें, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट के लिए कहा। ठीक है, 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट के लिए कहा। अब प्रश्नानुसार भाई 50 के नोट x हो गए और 100 रुपये के नोट y हो गए, तो कुल कितने रुपए हो गए, 2000। भाई प्रश्न में लिखा गया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसको से सिंपल कर लेते हैं, 50 से भाग करते हैं इसको, x प्लस 2y बराबर 50 चौक 200 0। समीकरण नंबर हमारी हो गई है 1। अब इसमें कहा गया है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 नोट x और 100 के y हैं, तो कुल नोट हो गए 25। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। ठीक है, 2 है, ये 1 है, तो घटाने पर लिखते हैं इसको, क्योंकि ये x प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस एक जैसा है, माइनस माइनस घटाने पर x से x कैंसिल, 2 में से 1 गया, 1 y बचेगा बराबर, यहाँ पर बचेगा 10 में से 5 गए, 5 3 में से 2 गए 1, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 15। अब y के मान को समीकरण नंबर हम रख देते हैं, 1 में रखते हैं, 2 में रखते हैं, 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 10 और y आ गया 15। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x, तो हम लिख देंगे 50 रुपये के, 50 रुपये ऐसे लिख दो, रुपये 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या कितनी है, इसे वैसे उतार देना आप। यहाँ पर हमारे y है तो 15, यानी कि उसने 50 के नोट 10 प्राप्त किए और 100 के नोट 15 रुपये प्राप्त किए, तो कुल मिलाकर उसने 25 नोट प्राप्त किए और यहाँ भी लिखा था 25 नोट जो उसने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। ठीक है, क्या है देखते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब एक कोई पुस्तकालय है, ठीक है, जहाँ पे पुस्तकें मिलती है पढ़ने के लिए किराए पर, तो अगर आप 3 दिन पढ़ते हो, इसको 3 दिन अपने पास रखते हो, तो सिर्फ आपको जो है एक फिक्स चार्ज देना होगा, नियत किराया। यानी कि अगर उन्होंने कह दिया कि भाई इन 3 दिनों का किराया 5 रुपये है, तो सबके लिए वो 3 दिन का 5 रुपये ही होगा। ठीक है, अब सरिता ने, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। ठीक है, यानी कि अगर आप तीसरे दिन से आप चौथा दिन अगर कर लेते हो तो उसका किराया आपको अलग देना पड़ेगा। तीसरे दिन से 5वां दिन हो जाए तो आपको अलग किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, यानी कि सरिता ने जो है 7 दिन तक एक पुस्तक रखी, यानी कि 3 दिन तो उसका नियत किराया लगेगा और बाकी जो 4 दिन हैं उस दिन जो है अलग किराया लगेगा, एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए, यानी कि 3 दिन तक उससे जो फिक्स चार्ज एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है, एक्स रुपये लिए जाएंगे और बाकी के 2 दिन, यानी कि 3 वो और 2 वे 5, तो 2 दिन जो 21 रुपये, 2 दिन आपके जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसे मिलाकर 21 रुपये है। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, इसमें हम मानेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। तो हम मानते हैं माना नियत किराया बराबर x रुपये।
5वां पार्ट है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। माना नियत किराया बराबर ₹X तथा अतिरिक्त किराया, या आप लिख सकते हो अतिरिक्त दिन का किराया, ठीक है, ₹Y। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, देखिए लिखते हैं हम यहाँ पर, प्रश्नानुसार इसमें कहा है भाई प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किया, यानी कि 7 दिन, यानी कि 3 दिन का तो हमने ₹X मान लिया भाई, जो है ना नियत किराया 3 दिन का है, ठीक है। कितने का? 3 दिन का। यहाँ पे हम लिख सकते हो ब्रैकेट में 3 दिन, ठीक है, लिखना चाहो तो 3 दिन का जो है ₹X है। तो सरिता ने 7 दिन लिए, यानी कि 3 दिन पहले वो लिए, तो 3 दिन का तो ₹X हो गया, और बाकी के बचे 7 में 4 दिन और बचे, तो 4 का अतिरिक्त हो गया Y। तब उसने दिए ₹27। ये समीकरण 1 हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सुशी ने क्या किया, एक पुस्तक 5 दिनों तक, यानी कि 3 दिन तक नियत हो गया, ये 3 दिन का हो गया X, ठीक है, और 2 दिन और, उसने दिए ₹21। ₹21, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21, ठीक है। घटा दो इसको, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर, तो 4 में से 2 गए, 2y बराबर 7 में से 1 गए 6, और 2 में से 2 जाएंगे 0, तो y बराबर 6/2 3, तो y बराबर जो है यहाँ से आ जाएगा 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x + 2y बराबर 21, तो x + 2 गुणा y बराबर 21, x + 6 बराबर 21, x बराबर 21 - 6, x बराबर 15। सही है। तो क्या पूछा था, नियत किराया, तो नियत किराया हमारा आ गया ₹X, यानी कि ₹15। तो हम लिख देंगे नियत किराया बराबर ₹15, और दूसरा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ₹Y है, मतलब ₹3। भाई ये आपका आंसर है। अगर आप 3 दिन तक रखते हो ना, तो आपको ₹15 देने पड़ेंगे, और पर डे एक्स्ट्रा आपको ₹3 देने पड़ेंगे। अब इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा लो। देखिए प्रूफ, देखिए क्या है भाई, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, 7 दिनों तक, यानी कि 3 दिन तक जो है आपके ये लिए जाएंगे ₹15, ठीक है, और 4 दिन और हैं तो 12, भाई 3 चौक 12, 15 और 12 ₹27 हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.5 वज्र गुणन विधि, ठीक है, ये आपकी 3.5 है वज्र गुणन विधि, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। 3.4 मैंने पूरी करा दी, 3.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से जो है कराई गई। और 10th क्लास के बोर्ड की तैयारी के लिए RK सिंह स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।